नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 24 टीवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ भावना। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। नरसिंहपुर समरसता स्मारक करेली में भारत रत्न सरदार पटेल चौधरी राघव सिंह मिश्र, रोशन सिंह धोरोलिया, ठाकुर निरंजन सिंह, हरे राम रैकवार की मूर्ति पर संघ एवं अन्य लोगों ने पुष्प अर्पित किए। करेली में समरसता स्मारक पर दानवीर चौधरी राघव सिंह मिश्र की जन्म जयंती पर पुष्पांजलि के बाद वक्ताओं ने उनको जिले के पंचरत्न बताया। इस मौके पर पूर्व सांसद कैलाश सोनी, संघ के जिला संघचालक आदित्य मोहन, राकेश नेमा प्रांत, सहकार्यवाहक रमाकांत शर्मा ने कहा, कृषि एवं कृषि शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राघव जी ने 256 एकड़ भूमि दान में दी। उनका दान माता और पिता और पत्नी के नाम पर दिया था। 4 अप्रैल 1972 को चिकित्सालय बनवाया। बोहानी में कृषि महाविद्यालय होते हुए देखेंगे, यह कल्पना साकार होंगी। राघव जी पर किताब लिखी जाए, उनको अमरता प्रदान हो। ठाकुर निरंजन सिंह ने दान में भूमि पर करेली और गोटे गांव में कॉलेज हैं। रोशन सिंह दौलिया ने सनातन एवं गौ माता की रक्षा के जीवन समर्पित किया। हरे राम रैकवार ने भिक्षावृत्ति करके धर्मशाला का निर्माण कराया। हेमराज राजपूत की रिपोर्ट। वहाँ टेक्निकल शिक्षा भी थी, जो खेती से संबंधित जरूर थी, लेकिन टेक्निकल शिक्षा थी जिसके लिए आज चर्चा हो रही है। लेकिन ऐसा व्यक्तित्व था जो इतनी गहराई से सोचता था। तो आज जिले में उस चीज़ का सब समाज को, पूरे जिले को और क्षेत्र को ये संदेश जाए और वहाँ ऐसा कुछ बने कि जिससे समाज और देश और खासकर जिला पूरा लाभान्वित हो और वो बड़ा एजुकेशन का केंद्र बने और सब वहाँ पूरा समाज, सरकार के पास उसका अधिकार है। रजिस्ट्री करके उन्होंने सर्ची दी है। सब कुछ जो है जिले के काम आए, समाज के काम आए। राघव जी का क्या योगदान है? इतनी भूमि उन्होंने दान। 268 एकड़ जमीन आपका जो बोहानी परिक्षेत्र है, वहाँ अपनी निजी जमीन, मालगुजार थे वहाँ के, उन्होंने शिक्षा और कृषि की शिक्षा इसको देने के लिए उन्होंने अपने जीते ही वहाँ कृषि विद्यालय और साथ में रेसिडेंशियल और आपके स्वास्थ्य की व्यवस्था तो स्वयं की, और साथ में उनकी कल्पना थी कि यहाँ कृषि महाविद्यालय नवोदय भी जो बना है वो उनकी ही जगह में बना है। और जो कृषि संजय निकुंज है, जहाँ भी कृषि अनुसंधान केंद्र हमारी सरकार ने बनाया है, वो भी उनकी जगह में है। और आगे हम आपके माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार से हम लोग सब चर्चा कर ही रहे हैं। आपके माध्यम से भी ये माध्यम है सीधा पहुंचाएगा सरकार के पास। क्या जैसा बाबूजी ने बताया, 268 एकड़ जमीन दान दे दी, समाज हित के लिए दी, निस्वार्थ भाव से दी। और जिस पर जो उस समय रचनाएं बनी, वो आज भी समाज के लिए और सेवा देने का काम कर रही हैं। ठाकुर निरंजन सिंह जी, उन्होंने भी समाज के लिए बहुत कुछ किया। ठाकुर निरंजन सिंह जी के द्वारा दी हुई भूमि पर करेली में गोटे गांव में महाविद्यालय स्थापित है। रोशन सिंह जी धोरेलिया, इन्होंने भी सनातन के लिए, गौ रक्षा के लिए और बड़ा योगदान अपने ज़िले में दिया है। और वैसी ही एक चौथी विभूति हरे राम रैकवार जी, उन्होंने खुद भिक्षावृत्ति की, 1-1 रुपये 8 आना समाज से लिया, खुद फट्टा ओढ़ते थे, लेकिन समाज के लिए एक बड़ी रचना हरे राम धर्मशाला बनाकर और पूरा समाज को सौंप दिया। तो ऐसे योगदान को हम और हमारे आगे आने वाली पीढ़ी स्मरण कर सके, अपने जीवन में कुछ उन संस्मरणों को सुनकर, उनके बारे में जानकारी लेकर अपने जीवन में भी कुछ ऐसा हम धारण कर सकेंगे। वास्तव में ये इस स्मारक के बनाने का उद्देश्य है। और दूसरा सबसे बड़ा विषय ये है कि ये जो 4-5 विभूतियाँ हैं, ये अलग अलग जाति वर्ण व्यवस्था की है। तो सब जाति वर्ण में रहे, लेकिन सनातन के लिए काम किया। मतलब हिंदू किसी भी जाति में जन्मा, लेकिन सब हिंदू हैं। सकल हिंदू समाज एक है, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। तो समरसता का भाव समाज में बने, वास्तव में ये उद्देश्य इस समरसता स्मारक के पुण्य का हम लोग लाभ लेंगे। उस पुण्य के फल से नई प्रतिभाएं समाज जीवन में आएंगी। बस यही हमारा संकल्प है, यही हमारी कामना है।